जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। आपका जो साइंस से रिलेटेड 25 क्वेश्चन VBI ऑब्जेक्टिव होगा। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है? कोयला को, पेट्रोलियम को, वन के, किनमें से सभी को? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या होगा। निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप में से उपयोग करने की आवश्यकता है? तो हम लोग बताएंगे कि सभी का, इसमें से सभी का। इस तरह से हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। दूसरे नंबर प्रश्न क्या है? विश्व के कितने प्रतिशत भाग जल में पाया जाता है? बताइए विश्व के कितने प्रतिशत भाग है जो जल में पाया जाता है? तो हम लोग बताएंगे 70% भाग जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हमारा 70% भाग में जल पाया जाता है। इस तरह से तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तीसरे नंबर प्रश्न क्या हमारा? निम्न में सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध, भाखड़ा बांध, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए निम्नलिखित में सबसे ऊंचा बांध कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए कि कौन सा है जो सबसे ऊंचा बांध है। तो हम लोग बताएंगे कि टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। इस तरह से हम लोग चौथे नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। चौथे नंबर प्रश्न क्या है? गंगा नदी की लंबाई है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर। तो हम लोग बताएंगे कि गंगा नदी की लंबाई जो है वो हम लोग को 2500 किलोमीटर है। लगभग कितने? 2500 किलोमीटर। इस तरह से हम लोग 5वें नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। 5वें नंबर प्रश्न क्या हमारा? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया था। कहाँ किया गया था? उत्तराखंड में। इस तरह से छठे नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। छठा, उभयलिंग जंतु कौन नहीं है? उभयलिंग जंतु कौन नहीं है? तो बताएंगे कि उभयलिंग जंतु हमारा मछली नहीं है। क्या हमारा नहीं है? मछली नहीं है। इस तरह से हम लोग 7वें नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। 7वें नंबर प्रश्न क्या है? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क ने दिया, अरस्तू ने दिया था, कि डार्विन ने दिया, कि स्पेंसर ने दिया था? तो हम लोग बताएंगे कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। इस तरह से हम लोग 8वें नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। 8वें नंबर प्रश्न क्या हमारा? प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन निम्न में कौन है? जल है, वन है, कोयला है, पेट्रोलियम है, कौन है? बताइए। तो हम लोग बताएंगे कि हमारे जो प्रकृति में पाया जाने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन है वो जल है। क्या हमारा? जल है। इस तरह से अब 9वें नंबर प्रश्न को चलेंगे। 9वें नंबर प्रश्न क्या है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? नम क्षेत्र कहते हैं, शुष्क क्षेत्र कहते हैं, अर्ध शुष्क क्षेत्र कहते हैं, कि मध्य वर्षा क्षेत्र कहते हैं? तो हम लोग बताएंगे कि कौन सा क्षेत्र बोलेंगे? तो हम लोग बोलेंगे नम क्षेत्र बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? नम क्षेत्र। इस तरह से हम लोग 10वें नंबर प्रश्न को चलेंगे। 10वें नंबर प्रश्न क्या है? हिमालय प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तालाब, कूलह, बंधिश, सुरंगम। तो हम लोग बताएंगे कि हमारा जो 10 नंबर का आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग बताएंगे कि कूलह नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 11 नंबर प्रश्न क्या है? चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, AK बनर्जी, अमृता देवी बिश्नोई, बाबा आमटे। क्या थे? जल्दी से बताइए। तो हम लोग बताएंगे कि 11 नंबर का होगा हमारा सुंदरलाल बहुगुणा थे। क्या थे? सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता यही थे। इस तरह से हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखें। 12 नंबर प्रश्न क्या है? अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? मलमूत्र है, वाहित मल है, पेड़ पौधे की मृत शरीर है, इनमें से सभी? जल्दी से बताइए क्या होगा। तो हम लोग बताएंगे कि इनमें से सभी होगा। इस तरह से हम लोग 13 नंबर प्रश्न को चलेंगे। 13 नंबर प्रश्न क्या हमारा? अजैव नवीकरण अनमनीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? जैव अनमनीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? सीसा है, आर्सेनिक है, रेडियोधर्मी पदार्थ है, इनमें से सभी? तो हम लोग बताएंगे कि जो 13 हमारा होगा इनमें से सभी होगा। 13 का आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। इसी तरह से हम लोग 14 नंबर प्रश्न को बोले चलेंगे हम लोग। जल दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को, 23 मार्च को, 20 अप्रैल को, 23 अप्रैल को? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। ये तो आप लोग को मालूम ही होगा कि जल दिवस कब मनाया जाता है। तो हम लोग बताएंगे कि जल दिवस हमारा 23 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से हम लोग 15 नंबर प्रश्न को चलेंगे। 15 प्रश्न क्या है? कोलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? आंत में पाया जाता है, वृक्क में, कि गुदा द्वार में, कि यकृत में? जल्दी। यकृत का मतलब होता है लीवर। क्या होता है? लीवर होता है, ध्यान रखिएगा। इस तरह हम लोग कोलीफॉर्म कहाँ मनुष्य के शरीर में पाया जाता है? तो हम लोग बताएंगे कि आंत में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आंत में। ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से हम लोग 16 नंबर प्रश्न को चलेंगे। 16 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब आरंभ की थी? जल्दी से बताइए। भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब आरंभ की थी? 1985, 1970, 1966, 1967। तो हम लोग बताएंगे कि
भारत सरकार ने बाल संरक्षण योजना हमारा जो प्रारंभ किया था 1970 में किया था। कब किया था? 1970। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। इस तरह से हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। 17 नंबर प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वायु है, मृदा है, जल है, जीवधारी है। तो हम लोग बताएंगे कि जीवधारी है जो हमारा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से हम लोग 18 नंबर प्रश्न को चलेंगे। 18 नंबर प्रश्न, यूरोप 2 का संबंध है। यूरोप 2 का संबंध किससे? वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग बताएंगे हमारा होगा वायु प्रदूषण से। यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से। इस तरह से हम लोग 19 नंबर प्रश्न को चलेंगे। 19 नंबर प्रश्न क्या हमारा, निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? नदी है, कुआं है, तालाब है, समुद्र है। कौन हमारा जल का उदाहरण है? तो हम लोग बताएंगे कि कुआं हमारा है जो जल का, भूमिगत जल का उदाहरण है। इस तरह से हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन एक उभयलिंग जंतु है? केंचुआ है, मछली है, शेर है, बकरी है, क्या है बताइए? तो हम लोग बताएंगे कि हमारा केंचुआ है जो उभयलिंग जंतु है। इस तरह से हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न क्या है, कॉलीफॉर्म क्या है? वायरस है, जीवाणु है, कवक, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग बताएंगे कि हमारा जीवाणु है। क्या है? कॉलीफॉर्म क्या हमारा? जीवाणु। इस तरह से हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर देखें। 22, स्वच्छ जल का पीएच है। स्वच्छ जल का पीएच कितना होता है? तो हम लोग बताएंगे कि स्वच्छ जल का पीएच होता है 7 होता है। देखिए 7 से अधिक है, 7 से कम है, 0 है। तो हमारा पीएच मान क्या होता है? जल का 7 होता है। इस तरह से 23वें नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। तो पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 5 जून, 17 नवंबर, 1 मई। तो हम लोग बताएंगे कि पर्यावरण दिवस 5 जून को बनाया जाता है। किस जून को? 5 जून को। इस तरह से हम लोग 24 नंबर प्रश्न को चलेंगे। 24 नंबर प्रश्न क्या हमारा, गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो हम बताएंगे कि गंगा कार्य योजना हम लोग का जो प्रारंभ हुआ था 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985। ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से हम लोग 25 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न क्या है, चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? 1970, 1990, 1980, 1985। तो हम लोग बताएंगे कि 1970 में चिपको आंदोलन प्रारंभ हो गया था। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अच्छा लगा होगा तो आपका वीडियो आगे बना हुआ है, आपको इसमें हम आपको यूट्यूब चैनल पे आपको दिया जाएगा। आप लोग अच्छे से वीडियो को तैयारी करिए और क्लास 10 के लिए तैयारी करिए और अच्छे से अच्छा मार्क्स लाइए और मम्मी पापा को खुश करिए। जय हिंद दोस्तों।